हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्टडी मी। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 6.4 जो कि क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का ट्राइंगल चैप्टर 6 का थ्योरम है। 6.4 6.3 थ्योरम हमने कर ली थी इससे पहले, विच इज़ एंगल 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 क्राइटेरिया, एंड दिस वन इज़ साइड 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 क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल की ब्रांडिंग वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम जो है 6.4 थ्योरम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक जो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी एंगल 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 क्राइटेरिया के से ही निकलकर एक क्राइटेरिया बनता है विच इज़ एंगल एंगल क्राइटेरिया, जो हमने जो कि उसमें जो एंगल 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 क्राइटेरिया में तीन एंगल्स इक्वल होते थे, तो हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते थे, उनका रेशियो इक्वल प्रूव करके। नाउ इसी से ही निकल के बनता है कि तो इसे हम ब्रीफली नहीं पढ़ते हैं, हम इसे इसी तरीके से एक नॉर्मली जनरली रिमार्क में लिख लेते हैं कि अगर जिस तरह से एंगल 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 क्राइटेरिया होता है उस तरह से डबल ए एंगल एंगल क्राइटेरिया भी। तो वो किस तरीके से होता है कि हमें पता है एक ट्रायंगल की दो ट्रायंगल हैं, अगर इनके दो साइड एंगल्स इक्वल है तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी वाला हमें प्रॉपर्टी पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों जो एंगल्स होते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और थर्ड एंगल अगर हम निकालें तो इन दोनों को सम करके थर्ड एंगल इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जब ये दोनों एंगल वैसे ही इक्वल है तो थर्ड भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि वो उसमें से इनको ऐड करके थर्ड इसमें से 180 में से निकलेगा। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी का ये वाला जो क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया, इसका हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इस 6.4 थ्योरम में, विच इज़ साइड 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 क्राइटेरिया। हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्योरम में हमें क्या क्या है। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर ये दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि अगर साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि हमें इनके एंगल्स जो साइड्स का प्रोपोर्शनल है वो इक्वल दिया है, तो आप प्रूफ करो या बताओ कि दोनों ट्राइंगल जो हैं उनके एंगल भी इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं, टू ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट, इस तरह से दिए हुए हैं कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। ये हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो भी हम लिख लेंगे। टू प्रूव हम लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें प्रूव करना है। एंड हेंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। जब ये एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो हमें ट्राइंगल्स भी सिमिलर प्रूव करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन। नाउ हम कंस्ट्रक्शन में अपना लिखते हैं, ड्रॉ पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ such that AB is equal to DP and AC is equal to DQ, और हमें एंड जॉइन PQ हमने यहाँ D पे एक पॉइंट लिया एंड Q हमने QF पे DF पे एक पॉइंट लिया एंड PQ को ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ में हम करेंगे, पहले हम ये लिखते हैं जो हमें गिवन है, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये हमें यहाँ पे गिवन है। हम इस रिलेशन को यूज़ करके
इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बेसिकली हमें ट्रायंगल अपने जो थ्योरम में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम बेसिक को ई एफ के इक्वल प्रूव करेंगे इसी तरह से, क्योंकि हमें ये दोनों साइड्स एक्चुअली ये तीनों ये यहाँ से हम पहले तो हम ये डी पी क्यू ट्राइंगल ये डी ई एफ के इक्वल प्रूव करेंगे, जिससे ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और उसके बाद हम ये बी सी इक्वल प्रूव करेंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ। जब बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा तो ये दोनों ट्राइंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद हम लिख सकते हैं बाय सिम्प्लिसिटी इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, यही हमें प्रूफ करना है। तो ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ हमें गिवन है। नाउ हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू डी पी हमें दिया, हमने कंस्ट्रक्शन से फाइंड आउट किया है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हमने कंस्ट्रक्शन से फाइंड आउट किया। तो हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज, सो हमने ये गिवन से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसको ए बी इज इक्वल टू डी पी हमें दिया हुआ है, हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला, हम ये लिखेंगे डी पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ। अभी हम यहाँ पे बता देते हैं ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमें पता है बाय कंस्ट्रक्शन। सो अब हम इसको पहले रिवर्स करके लिख देते हैं, डी ई अपॉन में डी पी एंड डी एफ अपॉन में डी क्यू। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स डी ई अपॉन में डी क्यू डी पी जो हमने लिखा है, यानी कि डी ई को पूरी जो ये लेंथ है हम इसको डी पी प्लस पी ई भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे डी पी प्लस पी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू, और डी एफ को हम डी क्यू प्लस क्यू एफ लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, डी पी अपॉन में डी पी लिखेंगे एंड पी अपॉन में डी पी लिखेंगे, डी पी अपॉन में डी पी प्लस पी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी क्यू प्लस क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। अभी ये डी पी से डी पी कैंसिल, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस पी ई अपॉन में डी पी इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। अभी 1 से 1 कैंसिल हो गया, अभी ये पी ई अपॉन में डी पी रह गया एंड डी क्यू अपॉन में क्यू एफ रह गया। तो अब हम इसे फिर से रिवर्स कर देंगे, इसे हम लिख देंगे डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। हमने क्या रिलेशन निकाल लिया, डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ये हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। अब ये हमारी जब हमें पता है, जब एक ट्राइंगल जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है ना डी पी क्यू एंड डी ई एफ, इसमें अगर ये दोनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो ये जो साइड होती है, जो पैरेलल साइड है इसे खींची हुई, ये पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा बाय बी पी कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। नाउ फ्रॉम equation 1 we have PQ parallel EF by converse of BPT। हम अपना रीज़न लिखेंगे यहाँ पे, और जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों साइड जब इक्वल है PQ EF, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये किसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे नाउ दिस इम्प्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स। ये हम अपना रीज़न लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये P इज इक्वल टू ई एंड Q इज इक्वल टू Q, तो हम अपना ट्राइंगल लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल DPQ and triangle DEF, angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। ये हमने अब यहाँ प्रूफ किया हुआ है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने, तो ये हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इक्वल प्रूफ किया हमने। तो इससे क्या हो जाएगा,
प्रूव अब लिख लो आप, ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल क्राइटेरिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम इस क्राइटेरिया का यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो हमने डी पी क्यू और डी ई एफ जब सिमिलर प्रूफ कर लिए तो अब इनके रेशो भी इक्वल हो जाएंगे। डी पी दिस देयरफॉर डी पी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ई एफ, ये हो जाएगा। अब हम ये ले लेते हैं अपना, अभी हम ये भी पता डी पी की वैल्यू क्या पता है हमें, ए बी है, डी पी इज इक्वल टू ए बी है, यहाँ पे हमने लिखा है, ये निकाला हुआ है, ये हम लिख लेंगे ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा ये पी क्यू रहेगा, पी क्यू अपॉन में ई एफ। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी इज इक्वल टू डी पी, ये रिलेशन यहाँ पे हम बताएंगे। नाउ बट हमें ये भी पता है कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ भी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ये हमें यहीं पे यहाँ दिया हुआ है, ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। तो हम ये रिलेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को नाउ फ्रॉम 3 and 4 वी हैव व्हाट, अब हम दोनों को रिलेट करेंगे तो पी क्यू अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ हो जाएगा, ई एफ सी एफ कैंसिल हो जाएगा एंड पी क्यू इज इक्वल टू बी ए सी, 5th इक्वेशन हमारी हो जाएगी। हमने ये प्रूव कर दिया पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। जब पी क्यू इज इक्वल टू बी सी हो गया और ए बी इज इक्वल टू ए डी पी है ही एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू है ही, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे एस क्राइटेरिया से। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है, रीज़न लिखेंगे हम, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 से ये हमने लिख लिया। तो बाय एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू हो जाएगा। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ए बी सी एंड डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। तो अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव है तो सी पी सी टी से इनके एंगल इक्वल हो जाएंगे ये, बट अब जब b इक्वल टू पी होगा और p इक्वल टू ई हमने यहीं पे प्रूफ किया हुआ है, तो b इज इक्वल टू ई अल्टीमेटली हो जाएगा और हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ये तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और अभी हम क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी से हम पहले इनके एंगल्स इक्वल कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, ये हम लिखेंगे। बट हमें पता है एंगल पी जो है वो एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, प्रूव किया हुआ है हमने। हैंस अभी क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल आपका क्या रह गया, सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हैंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो देखा आपने, हमने जब ये एंगल्स, हमने बेसिकली क्या किया, बी को पी के इक्वल कर दिया और पी जो है वो ई के इक्वल ऑलरेडी है, तो इससे बी एंड ई भी इक्वल हो जाएगा, सी एंड एफ भी इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जब ये तीनों एंगल इक्वल प्रूफ हो गए तो ये हमें पता है जब तीनों एंगल इक्वल हैं वही हमें प्रूफ करना था, साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। थ्योरम थोड़ी सी लेंदी है
बट अगर आप उसको सही से समझ के करेंगे, 1 से 2 बार करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आई होप आपको थ्योरम समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 6.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो कि 6.3 थ्योरम और 6.4 थ्योरम पे बेस्ड है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।